ये कहानी जो है आपको याद रखनी है। इस कहानी को जब भी आपको टेंशन होगी ना, कहानी याद करोगे, टेंशन छूमंतर हो जाएगी। कहानी याद करोगे, एंजाइटी खत्म हो जाएगी। तो कहानी कैसे शुरू होती है, तो इत्मीनान से सुनो। कहानी शुरू होती है एक मूर्तिकार से। एक मूर्तिकार जो कि मूर्तियां बनाता था, है ना, भगवान की मूर्तियां बनाता था, काफी अच्छी अच्छी मूर्तियां बनाता था। तो वो मूर्तिकार एक गांव में मूर्तियां बनाता था। उस गांव में मूर्तियों का काम खत्म हो गया, है ना, ऑब्वियसली एक एरिया है, वहां पे मंदिर वगैरह बन गए, तो अब उसकी मूर्तियां जो है वहां पे उसकी रिक्वायरमेंट नहीं थी। तो अब वो आदमी जो है उस गांव से दूसरे गांव जा रहा था। वो जो मूर्तिकार था वो शिफ्ट हो रहा था दूसरे गांव में, कि जहां पे उसको काम मिले करने के लिए। अब उस जमाने में जो है गाड़ियां तो थी नहीं, तो वो पैदल ही चल दिया। अपनी जो इक्विपमेंट से जिससे वो मूर्तियां बनाता था वो सब लेके दूसरे गांव की तरफ चल दिया। तो चलते चलते रात हो गई, पूर्णिमा की रात थी, अच्छी सी चांदनी सी रोशनी थी। तो चलते चलते उसने एक जगह रेस्ट किया। काफी प्यारा सा एक पत्थर उसके सामने था। तो वो जब बैठा रेस्ट करने के लिए, तो उसके मन में एक थॉट आया कि इतना प्यारा और खूबसूरत पत्थर है और चांदनी रोशनी भी है, तो मैं क्यों ना इस पत्थर पे थोड़ी सी अपनी मतलब जो अपना हुनर है वो दिखाना शुरू कर दूं, है ना। तो उसने स्टार्ट कर दिया, छेनी हथौड़ी के साथ एक मूर्ति बनानी स्टार्ट कर दी। तो उसने प्यारी सी एक मूर्ति बना दी। माँ दुर्गा की मूर्ति बना ली, इसको मान लो। माँ दुर्गा की मूर्ति उसने बनाई, प्यारी सी। सुबह तक उसने मूर्ति शूर्ति तैयार कर ली। तो अब वो चले गया जिस गांव में उसको जाना था। तो वहां पे जाके वो रूम शूम का अरेंजमेंट हो गया सब कुछ। और वहां पे गांव में जो पंचायत थी वो चर्चा कर रही थी कि हमें गांव में एक भव्य मंदिर बनाना है, एक अच्छा सा मंदिर बनाना है। और वहां पे एक आदमी ने सुझाव दिया कि पास के ही गांव का एक मूर्तिकार है जो वो अभी शिफ्ट हुआ है हमारे गांव में, जो कि बहुत अच्छी मूर्तियां बनाता है, तो वो आया हुआ है, उससे मिला जाए और मंदिर का निर्माण किया जाए। तो जो मुखिया थे उन्होंने बोला बिल्कुल सही है, तो बुलाया जाए उसे, मूर्तिकार को। तो मूर्तिकार को बुलाया। जब मूर्तिकार आया, मूर्तिकार से कहा गया कि ऐसे ऐसे हमारा प्लान है, मंदिर हमने बनाना है, तो आप मूर्ति बनाइए। अब मूर्तिकार ने उनको एक सुझाव दिया, कहा कि मूर्ति तो मैं बना दूंगा, लेकिन जब मैं आ रहा था रास्ते में तो वहां पे मैंने एक मूर्ति बनाई हुई है जो कि रास्ते में पड़ी हुई है। अब एक बार मेरी रिक्वेस्ट है कि आप चलिए मेरे साथ और उस मूर्ति को देख लीजिए। अगर आपको वो मूर्ति अच्छी लगती है तो वही मंदिर में बिठा देंगे, उस मूर्ति को भी मंदिर मिल जाएगा। अगर आपको अच्छी नहीं लगती है तो मैं फ्री ऑफ कास्ट आपके लिए मूर्ति बना दूंगा। ऐसे तो वो नहीं चलते। तो अब फ्री ऑफ कास्ट जब सुना तो सब दौड़ पड़े। अब मूर्तिकार के साथ गए। अब वहां पे जब उन्होंने वो खूबसूरत सी मूर्ति देखी तो उन्होंने कहा कि नहीं भाई, मूर्ति तो यही है, ऐसी मूर्ति तो हमें चाहिए थी। तो उन्होंने वो मूर्ति उठाई। अब उस मूर्ति के साथ में एक पत्थर भी पड़ा हुआ था, वो भी उठाया। दोनों को उठा के मंदिर में ले चले। मंदिर बन गया, मूर्ति लग गई, लोग आ रहे हैं, पूजा कर रहे हैं। और जो दूसरा पत्थर उठाया था उसे मंदिर के प्रांगण में लगाया गया बाहर, ताकि लोग आए। लोग आते हैं और नारियल फोड़ते हैं। आपने देखा होगा मंदिरों में वहां पत्थर लगा होता है तो वहां नारियल फोड़ते हैं। और अंदर भी मंदिर है, मूर्ति लगी हुई है। अब थोड़ी हाइपोथेटिकल है, अब समझो इसको। अब जो बाहर का पत्थर है ना वो रोना शुरू हो गया। और वो रोते रोते अंदर के पत्थर को कह रहा है कि ये अंधे लोग हैं, मैं भी पत्थर हूं, तू भी पत्थर है। तुझ पे आके हार चढ़ा रहे हैं, है ना, फूल चढ़ा रहे हैं, खाने खाने की नई नई चीजें दे रहे हैं, धूप जला रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, माथा टेक रहे हैं। वो मैंने क्या कुकर्म किए थे, मुझ पे आके ये नारियल फोड़ रहे हैं। अब ये कब तक चलेगा, मैं कब तक बर्दाश्त करूं इस चीज को। तो अंदर से हंस के आवाज आती है उस मूर्ति से और कहा जाता है कि याद कर वो चांदनी रात जब मूर्तिकार आया था, उसने सबसे पहले छेनी तुझ पे चलाई थी। सबसे पहले वो तुझे गढ़ना चाहता था और तूने उस टाइम पे कहा कि मुझे डिस्टर्ब मत करो, मैं आराम से अपनी नींद कर रहा हूं, मुझे तंग मत करो। और उसके बाद मूर्तिकार ने मुझ पे गढ़ना शुरू किया। मुझे भी तब दर्द हो रहा था, मुझे भी तकलीफ हो रही थी, लेकिन मैंने बर्दाश्त किया उस तकलीफ को। सेम इसी तरह से बेटा, वो मूर्तिकार कौन है? तुम्हारे पेरेंट्स। वो मूर्तिकार कौन है? तुम्हारे टीचर्स, जो तुम पे बार बार वो प्रहार कर रहे हैं, बार बार तुम्हें भला बुरा बोला जा रहा है। वो क्यों बोला जा रहा है? वो तुम्हें उस मंदिर की मूर्ति बनाना चाहते हैं। अब जो बच्चा पेरेंट्स का बुरा मान रहा है, टीचर्स का बुरा मान रहा है कि ये मुझे इतना ज्यादा काम दे रहे हैं, ये इस तरह से कर रहे हैं, वो आप ही के लिए कर रहे हैं। वो आपको उस मंदिर की मूर्ति बनाना चाहते हैं। अगर आप नहीं समझोगे तो याद रखना, आप वो पत्थर बन जाओगे जो मंदिर के प्रांगण में लगा था, जिसपे लोग आके नारियल फोड़ रहे थे। अब उस एक रात की चोट थी सिर्फ, अगर उसने बर्दाश्त कर ली होती तो मंदिर के अंदर लग गया होता। सेम उसी तरह से आपके पास भी अपॉर्चुनिटी है, आपको भी टीचर समझा रहे हैं, आपको भी पेरेंट्स बोल रहे हैं, लेकिन आप नहीं मान रहे हो। अगर आप नहीं मानोगे तो आप बाहर का पत्थर बन जाओगे, अगर आप मान जाओगे तो मंदिर की मूर्ति बन जाओगे, पूरी जिंदगी आराम से रहोगे। सेम ये कहानी अपनी लाइफ में अप्लाई करो, इससे बड़ी मोटिवेशन नहीं हो सकती।